This conference will now be recorded. Okay, I-SCSI and NFS both are a part of protocol, which is responsible to share the space from one location to another location, right? ये हमने discuss किया था. हाँ जी. Means with the help of share storage, if we talk about the share storage, there are two different types of protocol can help us to share the space from one location to another location. ये हमने discuss किया था already. जी सर. As we discussed before, NFS is a basically a network file system जिसमें आप अपने स्पेस को एक शेयर फोल्डर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपने पास एक आपने ESXi होस्ट लगा रखा है या मल्टीपल ESXi होस्ट अपने पास इन्वायरमेंट में अवेलेबल है. दिस इज द ESXi होस्ट और यहाँ पे आपने एक शेयर स्टोरेज परचेज कर रखा है. दिस इज द स्टोरेज डिवाइस that contain up to 50 TB of space. Just example. So with the help of I-SCSI क्या है? एक तरीके का मीडिएटर. I-SCSI और NFS ये दो एक तरीके का मीडिएटर हैं और इस मीडिएटर के जरिए प्रोटोकॉल के जरिए हम अपने स्पेस को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ट्रांसफर करने का काम करते हैं लाइक दिस. और जो स्पेस आप कट करते हैं ना, जैसे 50 टीबी का स्पेस है एंड यू वांटेड टू शेयर अप टू 5 टीबी, तो ये 5 टीबी क्या कहलाएगा? लॉजिकल यूनिट कहलाएगा. ये 2 टीबी जो स्पेस आपका डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इसको हम लॉजिकल यूनिट नंबर कहते हैं, लर्न कहते हैं. यहीं पे अगर अपने पास स्टोरेज नहीं है और आपने एक सर्वर स्टैब्लिश कर रखा है, फॉर एग्जांपल विंडोज सर्वर 2012, और इस सर्वर के अंदर भी आपको I-SCSI और NFS के प्रोटोकॉल मिलते हैं. तो इस केस में क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना है ये दोनों सॉफ्टवेयर. नॉट सॉफ्टवेयर, इट्स अ टाइप ऑफ सर्विस दैट यू नीड टू एक्टिवेट बिफोर सेटअप और शेयर स्टोरेज. आप इसको एक्टिवेट करेंगे. एक्टिवेट करने के बाद यू जस्ट नीड टू फॉलो द प्रोसीजर. ये अपने पास ESXi होस्ट है और यहाँ पे अपने पास ये एक डोमेन कंट्रोलर है. आप इसको कंसीडर करेंगे एज ए सर्वर मशीन. I'm just going to take the RDP of our server machine. Meanwhile, GUI एक्सेस कर लेते हैं और इस GUI के लिए one 192.168.1.20. ये सर हमारा ESX है ना, राइट सर? ESXi host. Take the RDP means GUI format इसका एक्सेस करते हैं. Select the storage and in our storage only local storage available, right? आप देखिए यहाँ पे केवल storage local storage available है and our responsibility to connect our share storage. So share storage के लिए what we need to do, we just need to set up our protocols. It may be our NFS या फिर I-SCSI, इन दोनों में से कोई भी एक प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं. Meanwhile, let me connect our virtual machine. यहाँ पे अपने पास virtual machine है Windows 10 की. I'm going to take turn on and connect with the RDP.
we will add the share storage in this particular virtual machine, जो भी इसके पास अभी hard disk है like D drive, C drive, and we will add the space from our I-SCSI या फिर NFS के थ्रू इसको ऐड करेंगे। अभी करंट टाइम पे अपने पास इस वर्चुअल मशीन में आई थिंक ओनली वन हार्ड डिस्क अवेलेबल। यस, एक हार्ड डिस्क अवेलेबल है विच इज कैपेसिटी ऑफ 15 गिग एंड वी वांटेड टू ऐड वन मोर हार्ड ड्राइव। और जो सेकंड हार्ड सर आई ड्राइव थिंक, है we हाँ, दो हार्ड डिस्क दिख रहा है ना सर? डिस्क 0, डिस्क 1। दिस वन इज लोकल। ये दोनों ओके, ही लोकल स्पेस है ना, ये तो हमने लोकल से डिस्ट्रीब्यूट जी कर रखा है। एंड वी जी वांटेड टू जी सर। डिस्ट्रीब्यूट द स्पेस थ्रू द शेयर स्टोरेज एंड अनफॉर्चुनेटली अपने पास इस मशीन में कोई भी शेयर स्टोरेज ऐड नहीं है। आप देखिए यहाँ पे स्टोरेज में वी हैव ओनली सिंगल स्टोरेज। जी सर। सो फर्स्ट वी नीड टू कनेक्ट द स्टोरेज शेयर से, शेयर स्टोरेज ऐड करेंगे एंड देन विल डिस्ट्रीब्यूट द स्पेस फ्रॉम द सेम शेयर स्टोरेज। So what we need to do, just need to open server manager wizard। यहाँ पे आप if you try to share the space first time तो आपको एक इंस्टॉल करना पड़ेगा roles, which is click on the add role and features। next पे क्लिक करेंगे, next, again next। यहाँ पे फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज है, इसको आप एक्सपैंड करिए। अंडर दिस पर्टिकुलर ऑप्शन यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट टू डिफरेंट ऑप्शन जो ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपने इंस्टॉल किया एनएफएस को और आईएसकेजी टारगेट को। जस्ट नीड टू चेक मार्क इट और नेक्स्ट करके हम इसको इंस्टॉल कर देंगे। नेक्स्ट, इंस्टॉलेशन के बाद ईएसएक्सआई होस्ट की आईपी एड्रेस आपको नोट करना है इन केस ऑफ टू कॉन्फ़िगर द सर्विस ऑफ व्हाट वी कैन से दैट। अपने शेयर स्टोरेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है आईएसकेजी के साथ, ईएसएक्सआई के साथ, तो यू जस्ट नीड टू टाइप द आईपी एड्रेस ऑफ ईएसएक्सआई होस्ट, फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज, देन क्लिक आईएसकेजी, देन टास्क पे जाएंगे, क्रिएट न्यू वर्चुअल डिस्क, नंबर ऑफ स्पेस दैट यू हैव, इसमें अभी अपने पास 49 पॉइंट समथिंग जीबी के आसपास स्पेस अवेलेबल है। आई एम गोइंग टू प्रोसीड और इसको हम प्रोवाइड करना चाहते हैं 10 गिग का स्पेस। So just need to type the name. Next, how much you want to distribute? I wanted to distribute up to 10 gig of space. Next, next, test share, यहाँ पे आपको share name देना है, target name, then click add। Under the add we just need to select not IQN, यहाँ पे आपको IP address decide करना है। So IP address किसका, जो हमारा ESXi host है 192.168.1.20। This is the ESXi host IP address। We just need to type the ESXi host IP, click OK, next, next and create। ये I-SCSI का प्रोसीजर है। This is the way of I-SCSI। अगर आप I-SCSI के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो we just need to follow this particular option। ओके, ओके सर। नॉट कनेक्टेड, ठीक है, अभी यहाँ पे कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। बैक टू द ESXi होस्ट और वहां पे हमें क्या करना है, we just need to add this particular space। To add the share space
what we need to do, just need to click storage then adapters, और अंडर द अडेप्टर्स आपको सॉफ्टवेयर आईएसकेजी अडेप्टर पे क्लिक करना पड़ेगा. वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन सॉफ्टवेयर आईएसकेजी अडेप्टर. अंडर द सॉफ्टवेयर आईएसकेजी अडेप्टर आप देखिए यहाँ पे ऐड डायनेमिक टारगेट्स का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है. सो व्हाट वी नीड टू डू, एग्जिस्टिंग स्पेस को हम रिमूव कर देते हैं ताकि फिर से कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकें. वी जस्ट नीड टू रिमूव द एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस. वेरीफाई द आईपी एड्रेस ऑफ योर सर्वर मशीन. तो यहाँ पे हम अपने सर्वर की आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं. cmd ipconfig 99. The IP address of our server machine is 99. Back to the GUI panel और यहाँ पे आप I-SCSI पे क्लिक करिए. I-SCSI पे क्लिक करने के बाद add dynamic, then click IP address of your provider. तो यहाँ पे अपने पास provider कौन है? Windows 99. 2012. 99. उसकी IP address आप मेंशन करेंगे and then click save configuration. सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड I-SCSI. यहाँ पे हमने I-SCSI को सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर कर दिया है. व्हाट वी नीड टू डू, वी जस्ट नीड टू वेरीफाई. Back to the storage and click refresh the page. We are unable to find our 10 gig of space. Click add new storage. पहला ही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है which is create new VMFS. Next पे क्लिक करेंगे and we are able to find 10 gig of space. 10 GB का स्पेस यहाँ पे हमें मिल रहा है. So we just need to select the name of space, share I-SCSI. शेयर I-SCSI पे क्लिक किया हमने. 10 GB का स्पेस. नेक्स्ट. Yes, I wanted to utilize full space. Just need to click next. Finish. And yes. Sir, I'm audible? I can hear you. S- It will take time. 10 GB का स्पेस यहाँ पे एक्सेस होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. And now we are able to find. This is the way to access the space with the help Okay. of I-SCSI protocol. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Now good, sir. And sir, how will we add for VM, sir? Now From SCSI? we added a semi space in our storage. अब आपको VM पे जाना है and under the virtual machine we just need to same action पे क्लिक करेंगे, edit Edit setting पे setting. जाएंगे, add hard drive पे, और this time we just need to add a hard drive using 5 GB का स्पेस देना चाहते हैं. यहाँ पे ये आपका डेटा स्टोरेज का लोकेशन दिखा रहा है. दिस इज द लोकेशन. थिन प्रोविजन कर लेते हैं और ब्राउज पे क्लिक करोगे तो आपको I-SCSI मिल जाएगा. सेलेक्ट I-SCSI, क्लिक ओके. 5 GB का स्पेस सेव. हार्ड डिस्क एडेड सक्सेसफुली विद आवर वर्चुअल मशीन. हमने अपने VM पे
हार्ड डिस्क को सक्सेसफुली ऐड कर दिया है। Okay, got it. ठीक है यहाँ तक? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. डन? Done, sir. Done. ठीक है, ये आईएसकेजी हो गया। और एनएफएस की बात करें तो एनएफएस के लिए क्या करना है? वी जस्ट नीड टू ओपन आवर सर्वर मशीन अगेन, क्योंकि एनएफएस जो हमारे सर्वर का पार्ट है। आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट वन शेयर फोल्डर। यहाँ पे हमें एक शेयर फोल्डर तैयार करना है, बट नॉट इन सी ड्राइव। आपको एक ड्राइव क्रिएट कर लेनी है, डिस्क mgmt.msc। एक नया स्पेस हम तैयार कर लेते हैं स्ट्रिंग करके, क्योंकि सी में ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, सो दैट्स व्हाई it it is much secure in compare of other. Okay, sir. So I'm going to share 15 gig of space, and we'll share the same space to our ESXi host. E drive is ready to use. I'm just going to open NFS. It's not mandatory to put the same name. आप कोई सा भी नेम यहाँ पे रख सकते हैं। NFS ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। ISKZ की जगह पे के लोकेशन पे ही हमने NFS को सेलेक्ट किया था एंड वी सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, NFS sharing, manage NFS, share this folder, permission, and read and write यहाँ पे मेंशन कर देना है। And under the आपको यहाँ पे अपने खुद की आईपी एड्रेस जो ये सर्वर की आईपी एड्रेस है, वी जस्ट नीड टू प्रोवाइड द सर्वर आईपी एड्रेस 99। मेक श्योर इट्स आल्सो रीड राइट। ओके, देन ओके, यस, अप्लाई एंड ओके। एक स्पेस हमने डिस्ट्रीब्यूट किया थ्रू द आईएसकेजी और दूसरा स्पेस हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं थ्रू द एनएफएस। एनएफएस का जो पाथ है विच इज E:/NFS, दिस वन। बैक टू द ESXi होस्ट GUI के पैनल पे, और यहाँ पे आपको करना है स्टोरेज पे क्लिक। अंडर द ESXi होस्ट add data storage, this time mount NFS storage, next type the name of your NFS, then NFS server जो आपका IP एड्रेस है 192.168.1.99 E:/NFS, that's it। नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिनिश पे क्लिक कर दिया। ओके, शायद कोलन हमने गलत लगा दिया है NFS पाथ का।
कम्युनिकेशन नहीं हो रहा क्या सर? अभी तो हो रहा था शायद, क्या दिक्कत हो गई? NFS CMT ping 92.168.1.999. Okay, if you face a problem like as a failed again and again, तो होता क्या है ना कि जब आप फर्स्ट टाइम NFS को इंस्टॉल करते हैं ना, तो यू शुड ट्राई टू इंस्टॉल NFS सेपरेट एंड I-SCSI सेपरेट। तो एक बार हम इसको अनइंस्टॉल करके ना इंस्टॉल करेंगे। एक साथ इंस्टॉल करने में इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑलवेज। यार इंस्टॉल भी नहीं होने दे रहा। बिफोर रिमूविंग NFS सर्वर, रिमूव ऑल NFS सर्विसेज। ठीक है। NFS ठीक तो है, यहाँ पे कोई क्यों नहीं है? एक्चुअली वो फोल्डर ओपन था, ठीक है। सो इफ योर फोल्डर इज इन यूज, डेफिनेटली ये रिजेक्ट कर देगा। जो फोल्डर हमने शेयर किया था ना, द फोल्डर वाज टर्न मींस ओपन। कैन यू हियर मी? यस सर, यस सर। ठीक है, ये अपने पास NFS के थ्रू हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। सेम प्रोसीजर, अगर आपको स्पेस ऐड करना है NFS के जरिए, तो यू नो दैट जस्ट नीड टू ओपन द वर्चुअल मशीन्स प्रॉपर्टीज, एडिट सेटिंग, हार्ड डिस्क में जाएंगे, हार्ड डिस्क में एक नई हार्ड डिस्क को हम अटैच कर लेंगे। दिस इज द वे। ठीक है सर, ठीक है, गॉट इट। ये शेयर स्टोरेज का डिस्कशन हो गया। और नेक्स्ट जो अनदर पॉइंट है, वी नीड टू डिस्कस अबाउट द डोमेन कंट्रोलर, हाउ टू ऐड डोमेन टू ESXi होस्ट, विच इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके जस्ट बाद हम लोग मूव करेंगे मींस अबाउट द vCenter सर्वर। तो vCenter सर्वर इज द बैकबोन ऑफ आवर इन्वायरमेंट एज वी नो दैट, बट उसके पहले हमें ESXi के बारे में प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जी। सो विल डिस्कस अबाउट डोमेन, डोमेन के बाद नेटवर्क, नेटवर्क के बाद फिर अपना आएगा vCenter सर्वर। So just wanted to know how much you comfortable with Active Directory services? Yeah, I'm very comfortable, sir. I did work on AD. Active Directory also. हम्म। I ठीक already है। created multiple times how to create the domain. First, before create the domain, we like installed DNS. Without DNS, we cannot create the domain controller. So
So we need to first configure the DNS, then in which we create a forward lookup zone and reverse lookup zone, and we configured the IP addresses. Then we can proceed for the आपका Active Directory domain controller. In 2008, till 2008, we do use by help of DC promo for create the domain controller. But now we are using 2012, 2016, yeah, 2019. So by help of the add roles, we can like create the domain controller. What are the benefits to set up a domain in our environment? Basically, that is provide us to centralize environment, centralize control. Basically, like suppose you want to manage users, groups, everything's securities, so you can manage by help of centralized machine. So uh, in domain control, basically domain control provide us एक centralized machine provide करता है हमारे को, जिसके हाँ. बेसिस पर आप जो है सारी चीजें जो हैं आप एक ही जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। कोई सिक्योरिटी लगानी है, शेयरिंग करनी है, यूजर्स को कितनी परमिशन देनी है, कितना कोटा देना है, तो वो सारी चीजें जो हैं आप एक ही जगह से बैठे बैठे कर सकते हैं इसके अंदर। Okay. इन वर्क ग्रुप इन्वायरमेंट दैट इज नॉट प्रोवाइड सेंट्रलाइज इन्वायरमेंट, लाइक सपोज आपको कोई सिक्योरिटी देनी है या शेयरिंग करनी है, कोई भी डेटा देना है आपको, कितना कोटा देना है, तो वो आप इंडिविजुअली मशीन पे जाके कर सकते हैं। लेकिन वो सारी फैसिलिटीज जो हैं आपको एक ही जगह से नहीं मिल पाती हैं, तो दैट्स व्हाई वी आर लाइक यूजिंग द डोमेन कंट्रोलर इन रियल इन्वायरमेंट। छोटे इन्वायरमेंट के लिए जहाँ पर सिर्फ 5-7 मशीन है, 10 मशीन तक हैं, वहाँ पे हम वर्क ग्रुप इन्वायरमेंट यूज करते हैं। और जहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं होती सिक्योरिटी की, और जहाँ पर हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है और एक बड़े इन्वायरमेंट में काम करना होता है, वहाँ पर सिर्फ डोमेन कंट्रोलर ही यूज होता है। Most तो of दैट इज द organizations बेनिफिट prefer to ऑफ use domain controller, right? डोमेन कंट्रोलर, यस। डन. सो यहाँ पे एज इट इज, जैसे आपने ऑन प्रोमाइसेस के केस में डिस्कस किया कि डोमेन कंट्रोलर की हेल्प से हम अपने जो क्लाइंट सिस्टम है उनको मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। एज इट इज जो हमारा सर्वर ESXi होस्ट है ना, ESXi होस्ट को भी कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए वी मस्ट नीड टू ऐड अ डोमेन कंट्रोलर। इसके लिए भी हमें एक डोमेन कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ओके, क्लियर? राइट सर। सो एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स है डोमेन कंट्रोलर के लिए, मल्टीपल बेनिफिट्स है। Let me explain you about the usage of our domain controller in our organization, especially when we establish our ESXi host. ESXi के लिए डोमेन कंट्रोलर क्यों जरूरी है वो हम देख लेते हैं। कॉन्फ़िगर डोमेन फॉर ESXi होस्ट, या फिर दिस वन इज अवर ESXi होस्ट और यहाँ पे हमने डोमेन कंट्रोलर स्टैब्लिश कर रखा है। दिस इज द डोमेन कंट्रोलर सर्वर 2012 पे। any domain name, like in our case I think we established a domain with name of class.com, कोई सा भी domain name हो सकता है, यहाँ पे हमने establish कर दिया and we want to make it member of class.com.
class.com। ठीक है, n number of benefits हैं इसके। जैसे पहला, we can use it for name resolution using DNS। नेम रिजॉल्व करने के लिए पहला टास्क। एंड second important point, which is used for the users and permissions। यूजर एंड परमिशन के लिए। एंड नंबर थर्ड, it is also used for the NTP service management। Number 4, install vCenter server। ठीक है, these all are the points that we need to know, uh, that we need to know to establish our domain controller in our environment। किसी भी सर्वर मशीन के अंदर जब हम एडी को सेटअप करते हैं और उस एडी के पार्ट को ESXi होस्ट के साथ ऐड करने का काम करते हैं, which is help us to मैनेज दिस पॉइंट। ये सभी पॉइंट के लिए हम यूज कर सकते हैं। क्लियर? Okay, sir. Right, sir. ठीक है, so AD installation you know very well about how we can install the Active Directory, Yes, sir. and now we need to know about the procedure to convert our ESXi host to the member of domain controller। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? We just need to check our domain controller status first। So our domain is running properly, this one is our domain controller ncpa.cpl। आपको मैनुअल आईपी एड्रेस चेक करना है, which is must be contain a preferred and alternate DNS IP address। यहाँ पे preferred and alternate दोनों है 99। and make sure your domain controller NIC card should be associated with domain name। means यहाँ पे हमें domain का name मिलना चाहिए class.com के नाम से, like this। it means that our domain is resolving the name successfully। Okay. Another important point, back to the ESXi host जहाँ पे हमने इंस्टॉल कर रखा है, और इसमें we just need to type F2 configure the manual IP address। F2 प्रेस करने के बाद this is the DCUI panel। आप यहाँ पे कीबोर्ड नहीं चला पाएंगे, with the help of mouse we are able to make a changes। आपने configure network management पे जाना है, press enter IPv4, और इस IP को आपको कर देना है मैनुअल स्टैटिक। ठीक है, सेट स्टैटिक आईपी एड्रेस एंड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, ये हमने सेव किया। प्रेस इंटर, देन डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करो आप। यहाँ पे डीएनएस में प्रीफर डीएनएस, यानी प्रीफर डीएनएस हमारा हो गया 99। अल्टरनेट डीएनएस कुछ भी नहीं है, तो आप 8.8.8। होस्ट नेम आप क्या रखना चाहते हैं? ESXi। सेम नेम होस्ट में रखना चाहते हैं, वी जस्ट नीड टू प्रोवाइड द होस्ट नेम, दैट्स इट। ये तीनों इंफॉर्मेशन हम फिलअप करेंगे। सर, ये जो हमने डीएनएस का आईपी दिया है, जो हमारा सर्वर है हमारा, उसी में ही हमने डीएनएस भी कॉन्फ़िगर किया हुआ है और डोमेन कंट्रोलर भी कॉन्फ़िगर किया हुआ है, राइट ना सर? हाँ हाँ, दोनों ही डीएनएस एंड सर्वर, एडी और डीएनएस दोनों सर्विसेज उसी में अवेलेबल है। जी जी,
तो रियल एनवायरनमेंट में भी सर ऐसे ही होता है कि मतलब अलग होता है डीएनएस सर्वर, या मतलब ये 99 कॉन्फ़िगरेशंस? 99% उसी सर्वर में इस्टेब्लिश करते हैं क्योंकि रिजॉल्व करना थोड़ा सा आसान होता है। ओके। नेम को रिजॉल्व करना थोड़ा आसान होता है। और उसमें जो 88 आईपी एड्रेस दिया है सर, हमने सेम सबनेट के हिसाब से दिया है या फिर या डिफरेंट सबनेट के हिसाब से दिया है सर? नहीं नहीं, सेम सेम सबनेट रहेगा ना, डिफरेंट होगा तो कम्युनिकेट नहीं करेगा। ओके। तो जो आईपी एड्रेस मिला था डीएचसीपी के थ्रू, वही हमने मैनुअल कर दिया सर? मैनुअल कर दिया, करेक्ट। ओके। ओके सर। प्रेस ओके एंड कस्टम डीएनएस सफिक्स में जाकर के आपको नेम दे देना है सेम ESXi होस्ट, दैट्स इट। प्रेस इंटर। ये सेटिंग करने के बाद स्केप बटन प्रेस करेंगे, अगेन Y प्रेस करेंगे एंड वेट थोड़ा सा। वी सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर द मैनुअल सेटिंग, और मैनुअल सेटिंग करने के बाद आई एम जस्ट गोइंग टू चेक द नेटवर्क मैनेजमेंट। यहाँ पे हम आ गए, ठीक है। मैनुअल IP एड्रेस सेटअप सक्सेसफुली, नो नीड टू डू एनीथिंग। ओके। सर ये डीएस यूआई जो प्रोटोकॉल होता है हमारा, हम्म इसको पहले अनेबल करना पड़ता है बायोस में से, या फिर ये बाय डिफॉल्ट काम करता है? DCUI पैनल जो होता है हाँ ना, जी। DCUI पैनल जो होता है डायरेक्ट कंसोल यूजर इंटरफेस, विच इज डिफॉल्ट, जब आप इंस्टॉल करेंगे ना तो उसी केस में हम्म, ये अवेलेबल रहता है। नो नीड टू ओ- कॉन्फ़िगर इट मैनुअली, इसको हमें मैनुअल कॉन्फ़िगर करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, ये पार्ट है इसी का। ओके। तो इसे हमें अगर लॉक करना है तो लॉकिंग भी हो जाता है क्या सर? दिस इज द बिल्ट इन फीचर, तो लॉक पॉसिबल ही अच्छा, नहीं है बिल्ट ना। इन। ओके सर। ठीक है, सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू कन्वर्ट आवर ESXi फ्रॉम, what we can say that from basic to domain member। तो डोमेन में इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए ओपन GUI पैनल, GUI पैनल को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, एंड दिस इज द GUI पैनल। होस्ट पे क्लिक करेंगे, दिस इज द होस्ट, एंड क्लिक मैनेज। अंडर द मैनेज पार्ट we have a multiple option, like as just need to click on security and users। security and users पे क्लिक करने के बाद we just need to click authentication। अंडर द ऑथेंटिकेशन आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, ज्वाइन डोमेन, करेक्ट। राइट सर। सो ज्वाइन डोमेन में डोमेन ऑलरेडी रेडी है हमारा, we just need to select join domain and type the domain name here। so our domain name is class.com। यूजर नेम एंड पासवर्ड, डोमेन कंट्रोलर का यूजर नेम एंड पासवर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर, एंड जो भी आपने डोमेन का पासवर्ड रख रखा हो, सर्वर का पासवर्ड रख रखा है, जस्ट नीड टू प्रोवाइड एंड क्लिक ज्वाइन डोमेन। सर इसके ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है, यूज ऑथेंटिकेशन प्रॉक्सी। अगर आपने सर्वर पे प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर किया है तो दैट टाइम यू नीड टू चेक मार्क इट, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। आई थिंक प्रॉक्सी का अब यूज हो रहा है सर मार्केट में अभी, या फिर खत्म हो गया सर? नहीं, अब तो इतने फायरवॉल इतने मीन्स क्वालिटी बेस्ड आ गए कि नीड नहीं पड़ती। ओके। एक जेना प्रॉक्सी भी होती थी ना सर, बहुत एडवांस थी वो।
पहले, बहुत पहले। हाँ जी, उस पे मल्टीपल फंक्शंस होते थे। हम्म। एक बार तो मैं जब चलिए, डोमेन इज एडेड सक्सेसफुली। आप देखिए यहाँ पे डोमेन हमारा ऐड हो चुका है। class.com is our so we successfully added the class.com to our ESXi host. अब जो भी टास्क हमने डिस्कस किया था कि these all are the points which is required to manage the domain, sorry, these all are the services which is available after complete connecting the domain, वो सभी parts हम यहाँ पे manage कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, सो ये अपने पास हो गए डिटेल्स रिलेटेड टू डोमेन मैनेजमेंट। आप एक बार गो थ्रू कर लो 5 मिनट का टाइम लेकर के, एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। सर इसमें नीचे सर्टिफिकेशन, यूजर्स, रोल्स एंड लॉकडाउन मोड, तो इन सभी फंक्शंस के बारे में भी आप डिस्कस करेंगे ना सर? हाँ, दीज आर द पॉइंट ऑफ अवर डोमेन कंट्रोलर एज वेल। डोमेन के साथ साथ ही ये डिस्कशन होगा। ओके। द पॉइंट्स दैट वी कंप्लीटेड, जो 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 टॉपिक हमने कंप्लीट किए ना, उसमें हाँ से जी। डिस्कस करना। आप क्वेश्चन है तो डिस्कस कर लीजिए। वहां तक तो ठीक है, आई एम ओके विद दैट सर। हम्म। ओके, सक्स। तो एक इन्वायरमेंट के अंदर जब हम इनके बीच में कनेक्टिविटी करते हैं सर, डोमेन कंट्रोलर और ESX के बीच में, हम्म। तो इस कंडीशन में जो है आपका लाइक, तो यहाँ पर ये जैसे कि अ, इनके बीच में अगर कनेक्टिविटी अगर ब्रेक होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता होगा सर? नेम रिजॉल्व होना, आप यूजर को लॉगिन नहीं कर पाएंगे। ओके। ओके, यूजर को। ठीक है, आप और जो भी मीन ESXi होस्ट को लॉगिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ESX होस्ट यूजर को। जो है आपका डोमेन से आएगा। हाँ जी, हाँ जी। ओके। ठीक है, ओके। पासवर्ड रीसेट नहीं होगा, पॉलिसीज नहीं काम करेगी, सो लाइक दैट। ओके। ओके। ओके, वो सारी चीजें आपकी काम करना बंद हो जाएंगी। ठीक है, इन द सेंस कि वो सारी चीजें जो भी हम क्रिएट करेंगे तो वो हम वाइस वर्सा करेंगे सर, या फिर सिर्फ ESX के थ्रू ही करेंगे सर? नहीं, वाइस वर्सा क्या मीन्स? वाइस वर्सा इन द सेंस कि जैसे मुझे मेरे एनवायरमेंट में 10 मुझे 10 यूजर क्रिएट करने हैं, तो वो 10 यूजर मैं सर्वर के थ्रू क्रिएट करूंगा, राइट सर? नहीं, ये जो 4 पॉइंट आप पे ध्यान दो ना, कि ये जो 4 पॉइंट है इनके लिए हमने डोमेन इस्टेब्लिश कर रखा है। जी। नेम रेजोल्यूशन हो गया आपका, यूजर परमिशंस हो गई, ओके, हम्म। एनपीटी सर्विसेज हो गई और इंस्टॉल वीसी हो गया। ओके, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। इनमें से कोई टास्क हमें परफॉर्म करना है तो वी जस्ट नीड टू मैनेज द व्हाट वी कैन से दैट डोमेन कंट्रोलर।
और एक हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंडेटरी है। जी सर, जी, ओके, गॉट इट। नेक्स्ट इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेम रेजोल्यूशन और यूजर्स मैनेजमेंट एनटीपी, और ये इट विल टेक आई थिंक मोर देन हाफ एन आवर। तो ये कंप्लीट करने के बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक होगा हमारा नेटवर्क का। वी जस्ट नीड टू मैनेज द वर्चुअल नेटवर्क, जिसमें स्टैंडर्ड स्विच पहले आएगा, फिर उसके बाद डीवी स्विच, तो उसके बाद आएगा मींस डीवी स्विच विच इज अप्लीकेबल फॉर वी सेंटर सर्वर। जब हम वी सेंटर सर्वर स्टैब्लिश करेंगे तो हमारा डीवी स्विच का कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, श्योर सर, श्योर। सो विल डू इट टुमारो सेम टाइम 9 AM IST, और कल से हम स्टार्ट कर ओके देंगे सर, अपना ये श्योर स्टैंडर्ड सर। स्विच, क्योंकि ये हाफ एन आवर लगेगा, और विल ट्राई टू प्रोसीड फॉर द अनदर पॉइंट। इस वीकेंड तक मींस फ्राइडे तक हम वी सेंटर पे आ जाएंगे। डन। श्योर सर, श्योर, 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 ओके, विल शेयर द रिकॉर्डिंग। या, थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू वेरी मच सर, या, बाय सर। बाय बाय।